नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपसे 20 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से, विशेषकर सोलर सिस्टम से, उसमें भी प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। मैं आपसे प्लैनेट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे जैसे मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा वैसे वैसे आप उसका जवाब लिखते जाएंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर डिस्क्रिप्शन में सीरियली लिखा हुआ रहेगा। आपने कितना प्रश्नों का सही आंसर बताया ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि धरती से किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी से किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आप इसका आंसर जितना तेजी से हो सके आप लिख लें। दूसरा प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है। दूसरा का आंसर भी आप कॉपी में नोट कर लें। तीसरा प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है। चौथा प्रश्न को आप नोट करेंगे, जलीय ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। वाटरी प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहा जाता है। छठा प्रश्न आप नोट करेंगे, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। वह ग्रह जिसे लेटा हुआ कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। अब सातवें प्रश्न का आप आंसर देंगे, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि किस ग्रह को काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कहेंगे, वह ग्रह जिसे काला ग्रह कहा जाता है या दुष्ट ग्रह कहा जाता है, कौन सा है। 9th नंबर का प्रश्न आप जवाब देंगे, सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला कौन सा ग्रह है। सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला कौन सा ग्रह है। मतलब वह कौन सा ग्रह है जिसमें दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला ग्रह कौन सा है। 10वां प्रश्न का आंसर, सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है।
सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? 11वां का आंसर आप देंगे, सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? वह कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक चमकीला है? 12वां प्रश्न आपके सामने है, वह ग्रह जिसे ग्रीक भाषा में अपोलो के नाम से जाना जाता है, वह ग्रह जिसे ग्रीक या यूनानी भाषा में अपोलो के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? सर्वाधिक नेचुरल सैटेलाइट किस प्लेनेट के पास है, किस ग्रह के पास है? 14वां, सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन है? एस्केप वेलोसिटी, सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? 15वां प्रश्न का आप जवाब दीजिए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? अगला, सर्वाधिक या सबसे बड़ा उपग्रह सोलर सिस्टम में कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह सोलर सिस्टम में कौन सा है? अगला प्रश्न का आप जवाब देंगे, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक के तारा कौन सा है? अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का उपग्रह कौन सा है? अगला प्रश्न, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट या नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक या निकट का ग्रह कौन सा है? अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? संभवतः लगता है कि एक प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया कि सर्वाधिक नेचुरल सैटेलाइट किस ग्रह के पास है। तो एक प्रश्न और आप लिख लेंगे कि वह ग्रह जिसे गैसों का गोला कहा जाता है, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? आप सभी प्रश्नों का आंसर लिख लिए होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रश्नों का सही सही आंसर मिला लें और आपका स्कोर कितना है एक कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस विधि से आपको प्रश्नों को हल करने में मजा आया, आपको अच्छा लगा, तो ये भी जरूर बताएंगे। अलग अलग टॉपिक पर 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे और इसी विधि से आपसे पूछेंगे ताकि आप तुरंत उसका जवाब दें।
इससे आपको यह पता चलेगा कि इस टॉपिक में आपका इन सभी प्रश्नों का आंसर पता है या नहीं पता है, फिर उसी के अनुसार आपको मेहनत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।